हेलो एवरीवन, आज हम आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पहले जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 2019 में उनके CBT 1 के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी लैंग्वेज में है, ये सेट पूरा हिंदी लैंग्वेज में है और ये एग्ज़ाम हुआ था 1/2/2021 मतलब 1 फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। हम इसको पूरा सॉल्यूशन रियल टाइम में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है MO ग्रेटर देन NO का अर्थ है MONO की पुत्री है। ठीक है। MO #NO का अर्थ है MONO का पिता है। ठीक है। MO $NO का अर्थ है MONO की माँ है। ठीक। MO/NO का अर्थ है MONO का भाई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंस दे रखे हैं ना, ये जो चिन्ह हैं इनके अकॉर्डिंग रिश्ते दे रखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त के आधार पर दिए गए व्यंजक में PO का KO से क्या संबंध है? PO का KO से संबंध फाइंड करना है, हमें पता करना है। ठीक है। तो और ये है ये इक्वेशन जो दे रखा है चिन्ह के साथ। तो इसको शुरू करते हैं। पहले क्या कह रहा है? PO $QO। तो डॉलर कहाँ है? यहाँ पे। डॉलर मतलब माँ। ठीक है। तो PO जो है ये QO की माँ है। ओके, QO की माँ है। ये जो माइनस साइन है ना, नेगेटिव साइन, ये महिलाओं के लिए नेगेटिव साइन और पुरुष के लिए प्लस साइन यूज़ किया जाएगा। QO RO का क्या है? पिता है। ठीक है। QO RO का पिता है। गुड। उसके बाद RO और TO में स्लैश है, तो RO TO का भाई है। RO क्या है? भाई है TO का। TO हमें पता नहीं है क्या है। RO तो लड़का है, कंफर्म है, ये पुरुष है, तो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद TO और KO का क्या रिलेशन दिया है? TO KO की पुत्री है। ठीक है। TO पुत्री है KO की। KO का हमें पता नहीं है। ये दोनों देखो, ये इसका भाई था, मतलब ये दोनों तो भाई बहन हो गए। तो भाई बहन हो गए, तो ये तो पिता है RO का, तो इसका भी पिता हो गया। और ये इनका साइन नहीं दिया है, तो ये नेगेटिव होगा तब ना, ये क्योंकि ये पुत्री है इसकी, तो ये माँ हो सकती है, ये पुत्री है, ये भाई है और ये पिता है, तो ये पति पत्नी हुए। अब क्या पूछ रहा है? PO का KO से क्या संबंध है? तो PO और KO इन दोनों का संबंध पूछा है। कैसे पता करेंगे? ये तो KO तो हो गई PO की बहू। ठीक है। PO KO की क्या है? सास है। सास मतलब पति की माँ, पति की माँ, सास। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? ये पूछ रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 2 आते हैं साल में, एक 21 जून और 22 दिसंबर। ये हो गया सबसे छोटा और ये हो गया सबसे बड़ा। इसको हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए करते हैं। 2014 में जब मोदी जी जीते और प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने UN में जो प्रस्ताव दिया कि योगा को जो है हमें एक साल में एक बार योगा मनाना चाहिए, योगा डे। तो 21 जून सबसे जो बड़ा दिन होता है, उस दिन योगा डे रखा गया था और ये सबसे छोटा डे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? जो पंचायत राज व्यवस्था है यही होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिका होते हैं, नगर पंचायत होती हैं, तो यही होती हैं। इसको भारत में आज़ादी के बाद जो है ना, ये आया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब आया था। लेकिन आज़ादी के पहले जब भारत गुलाम था, इंडिपेंडेंट था, तो उस समय पहला व्यक्ति था जो इसने ये काम किया था, वो थे रिपन, लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल था 1884 और ये वॉइसरॉय था 1880 से 84। ठीक है, तो इसने और भी चीज़ें काम की थी, जैसे कि एक था ज्यूरी एक्ट था, आई थिंक वो जज के लिए था कोई एक्ट, उसको इसने रिपल किया था, मतलब हटाया था उसको। उसमें क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो कई काम, अच्छे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना? तो इसका आंसर है इंदिरा आवास योजना। ठीक है, इंदिरा आवास योजना जो आई थी पहले 90s में, उसी का जो है कन्वर्टेड रूप है पीएम आवास योजना। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हिस्ट्री का। इसमें कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड, ये क्या होता था ना, अंग्रेज जो है, ये कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी समाज में बहुत वैल्यू होती थी, बहुत प्रतिष्ठा होती थी, या तो बहुत पैसे वाले होते थे, या तो वो जब अत्याचार हो रहे थे ना लोगों पे, तो उनकी बातों को लोग सुनते थे। तो उन नागरिकों को अपने पक्ष में करने के लिए कि वो अंग्रेज़ों के प्रति थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, अंग्रेज़ों को थोड़ा बहुत अच्छा कहें, ताकि जो जनता, जो आक्रोश है ना, जो हम अत्याचार कर रहे हैं जनता पे, जो इंडियंस पे, तो वो इंडियंस क्या है कि हमारे प्रति जो एग्रेसिव हो रखे हैं, उग्र हो रखे हैं, वो थोड़े ठंडे हो जाए। तो उसके लिए वो खुश करने के लिए बहुत सारे सर की उपाधि दी जाती थी, उसके बाद नाइटहुड दी जाती थी, और भी चीज़ें दी जाती थी। तो उसमें टैगोर को दिया गया था नाइटहुड। ठीक है, टैगोर ने फिर लिखा था जनगण मन, जनगण मन। तो वो जो हमारा ये है नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, तो जनगण मन लिखा था। बट फिर भी जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ ना, बहुत सारे जो है जो हिंदुस्तानी लोग मारे गए, बड़ा ख़राब लगा, तो टैगोर ने इसको वापस कर दिया, नाइटहुड की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, योग करना है, सिंपल ऐड करते हैं। एल पहले लेते हैं 1/3 + 4/3 + 3/4, ये हो जाएगा 12, 4 + 16 + 9, तो ये हो जाएगा 29/12। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ था? 1942, बॉम्बे,
से शुरू हुआ था, अधिवेशन हुआ था वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें बम्बई में हुआ था, वहीं से शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में है बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। कोई वृत्त है, इसको फिर से बनाते हैं, कोई वृत्त है और उसका केंद्र O है और O केंद्र वाले वृत्त पर ये ABC स्थित है। ABC क्या बोल रहा है कि ACB अगर ये है 47.5 डिग्री तो लघु वृत्तखंड AB पर बना एंगल AOB ज्ञात कीजिए। AOB देखो, इसका है एकदम सिंपल तरीका। अगर बात सर्कल के अंदर की हो रही है, कोई वृत्त है उसके अंदर अगर ट्रायंगल बने हैं और जो ट्रायंगल का जो एंगल वाला हिस्सा वृत्त के इसके परिधि पर सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है और वही सेंटर पे बना हुआ है, सेम बेस पे, सेम आधार पे। देखो AB इस ट्रायंगल के लिए भी AB सेम है और इस ट्रायंगल के लिए भी AB सेम है। इन दोनों का रिश्ता क्या है, एक केंद्र पे बना है और एक परिधि भी बना है वृत्त के, तो दोनों में रिलेशन एकदम सिंपल होता है, *295। अब ये कॉन्सेप्ट देखो, अगर ये ट्रायंगल हटा दो, ये वृत्त हटा दो तो ये रिलेशन नहीं आएगा, तो आएगा 9 + x/2, ठीक है। लेकिन इस केस में ये आएगा। अब इन दोनों के फार्मूलाज जो हैं इसको डिटेल से, इसके लिए मैं स्पेशली जब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इस पे। अभी के लिए क्या है कि अगर बात वृत्त की आएगी और वृत्त के अंदर एक ट्रायंगल्स दे रखे हैं और सेम आधार पे, आधार सेम होना चाहिए। अगर सेम आधार पे अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, एक परिधि पे बनेगा और एक केंद्र पे बनेगा, तो जो केंद्र पे जो एंगल बनेगा ना, वो परिधि पे जो एंगल बनेगा ना, उन दोनों का रिलेशन दोगुने का होगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित। विष्णु शर्मा कौन थे, ये थे लेखक। कब के थे ये थे आई थिंक बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि BC के समय थे ये, शायद थे 3rd-4th सेंचुरी उस समय थे। और ये संस्कृत में इन्होंने बड़ी सारी किताबें लिखी, जिसमें से सबसे फेमस हुआ पंचतंत्र की कहानियाँ, बहुत ही फेमस है। शिक्षाप्रद कहानी है, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं इसमें। और इसका मतलब कहानी इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसका अनुवाद हुआ है कई भाषाओं में, क्योंकि रेलेवेंस था, ये रेलेवेंट होने के कारण स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी, फ्रेंच, जर्मन, मतलब कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है लाई डिटेक्टर उपकरण पिक्चरों में, मूवियों में आसानी से दिखाया जाता है, कई बार दिखाया जाता है, पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ, ठीक है। इसमें और ऑप्शंस देखते हैं। सेस्मोग्राफ, ये होता है अर्थक्वेक, भूकंप, ठीक है। बारो मतलब ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि वायुमंडलीय
दाब। पोलैरियोमीटर, ये आई थिंक अर्थ जो है ना, तो पोल्स होते हैं, तो समथिंग उससे रिलेटेड ये है पोलैरियोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल है। एक्चुअली में पहले था 21 साल, इसको 18 साल किया गया है। कब किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 61वां संविधान संशोधन 1989। क्या होता है ना, अभी जो है 18वां लोकसभा चुनाव हुआ है 2024 में, ठीक है, पिछले साल। तो ये उससे भी रिलेटेड है। क्या पता इस एग्ज़ाम में यही पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 साल उम्र कर दी गई थी मतदान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक ही पासे की 4 अलग स्थितियां बिंब में प्रदर्शित हैं। पासा है, उसकी 4 स्थिति अलग अलग दी गई है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत, मतलब F के विपरीत हो। तो देखो, अगर F के जो भी विपरीत होगा, तो जब जब F दिखेगा ना, तब तब वो नहीं दिखेगा। क्योंकि वो एकदम ऑपोजिट में है। अगर आप F दिखा रहे हो पासे पे, तो वो उसका विपरीत वाला जो पक्ष है अक्षर, वो दिख ही नहीं सकता। बस यही कॉन्सेप्ट हमें पासे वाले क्वेश्चंस में ध्यान देना है। देखो, A है, B है, C है, ठीक, D C B, ठीक, A E F, देखो E और A ये तो विपरीत होंगे ही नहीं, तो A और E कट गया। F A B, देखो A और B भी नहीं होंगे, तो A तो ऑलरेडी कटा है, और उसके बाद और क्या, C और D बच रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ऑपोजिट कौन हो सकता है। देखो, C, जब जब C आ रहा है ना, इधर C आया और इधर C आया, तो फिर F नहीं आ रहा है, और जब जब F आ रहा है तो C नहीं आ रहा है, तो हमारा C आंसर हो गया। इसमें बस हमें ये देखना है कि जब F आएगा तो C कभी नहीं आएगा। अब देखो, D को भी लेके डाउट हो सकता है कि D भी F के साथ नहीं आया है, ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे D नहीं आया है और F भी नहीं आया है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते, अगर D F के अपोजिट होता, तो इस समय D आना ही चाहिए था। इसका मतलब D इस डायरेक्शन में है कि भले एक साथ आया ना हो उसके, लेकिन वो कहीं ना कहीं जस्ट बगल में ही है। लेकिन C ही एक ऐसा टर्म है जो जब C आ रहा है तो F नहीं आ रहा है, और जब F आ रहा है तो C बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे? खाद्य और अनाज से। अभी क्या है, APJ अब्दुल कलाम ने एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कहा था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, एक तो ग्रीन हो गया, अब एवरग्रीन, मतलब इसका थोड़ा सा और बेहतर रूप, मतलब और थोड़ा हमें ध्यान देना है। जिन एरियाज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के समय जहाँ पे काम नहीं हो पाया था, जहाँ पे तरक्की नहीं हो पाई थी, जहाँ पे वो जो चाहते थे ना वो हमें आउटकम मिला नहीं था, तो उसको लेके थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली ग्रीन रेवोल्यूशन की प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 में है पूना समझौता। पहली बात तो 1932 में हुआ था, ठीक है, इजी है। किसके बीच में हुआ था? गांधी और
अंबेडकर। क्यों हुआ था? एससी, जो एससी लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, इनका रिप्रेजेंटेशन इनका रिजर्वेशन और इनका डेवलपमेंट। रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है इनकी भागीदारी, इनके लिए आरक्षण और इनका उत्थान। क्यों? होता क्या था? नहीं, इसमें कई सालों से देखा जा रहा था, ऐसा मतलब वो था कि एससी का जो है ना, पॉलिटिकली सोशली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दबाए गए हैं। पॉलिटिकली इनका रिप्रेजेंटेशन, इनकी भागीदारी है ही नहीं, ठीक है। तो इनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अंबेडकर ने बड़ा सारा काम किया, क्योंकि खुद वो एससी थे, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी काम किया तो अपने लोगों के लिए। तो फिर उसके बाद में हुआ क्या कि एक मैकडोनाल्ड करके एक था, उसने कमेटी बनाई थी, उसने रिजर्वेशन की बात कही थी एससी के लिए, ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जैसे मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अलग देश बन गया, फिर उस तरीके से था। तो बाद में ये हुआ, समझौता हुआ, ये पूना समझौता में एक्चुअली में हुआ था कि सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय उनको रिजर्वेशन दे देते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, तो उसी पे समझौता हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराज उद दौला। प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो सिराज उद दौला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान दशमलव के 3 अंक तक। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, घटाव है और कुछ नहीं, घटाना है। 160 में से 32, बाकी ये 3, 4, 2, 124, माइनस करोगे तो 128, 218, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल माइनस है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में है, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। 10 दिन में जो नरेंद्र है ना, ये 10 दिन में एक काम को पूरा कर लेता है। अमित उसी काम को 12 दिन में करता है। अमित कितने दिन में करता है? 12 दिन में एक काम को करता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर शॉर्टकट कहूँ मैं तो शॉर्टकट तो ये हो गया, 10 दिन में नरेंद्र करता है, 12 दिन में अमित करता है, ठीक है। दोनों का एलसीएम क्या हुआ? दोनों का एलसीएम हुआ 60, ठीक। 10 कितने टाइम 60 आएगा? 10 6 जा 60 प्लस 12 5 जा 60, तो ये कितना हो गया? 60/11। तो ये हो गया कितना? 11 5 और 5/11। ये तो हो गया कि इतने दिन में दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या होता है ना इस क्वेश्चन के, जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर यही दे दे कि 10 दिन में नरेंद्र कर रहा है और दोनों मिलके अगर 8 दिन में कर रहे हैं, तो अमित का कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन में कई बार जो ये वाला जो शॉर्टकट तरीका है ना, सब नहीं यूज़ कर सकते। कई बार 3 दे देगा, कई बार दे देगा कि 3 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर अमित ने कर लिया कुछ काम। ऐसे क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट देखो सिंपल है, 10 दिन में एक काम पूरा कर रहा है, तो एक दिन में काम का 1/10 हिस्सा पूरा करेगा। वहीं 12 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में 1/12 हिस्सा काम का पूरा करेगा, ठीक है। दोनों मिलके कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना हिस्सा करेंगे? ये दोनों मिलके जब कर रहे हैं, मतलब नरेंद्र प्लस अमित,
दोनों मिलके जब कर रहे हैं तो एक दिन में 1/10 ये करेगा और 1/12 ये करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 6 + 5 60। तो एक दिन में ये कर रहे हैं 11/60 हिस्सा। ठीक है, ये देखो, ये और ये रिवर्स, ये नीचे जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इतना काम दोनों एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? 60/11, इसका रिवर्स हो जाएगा, इतना एक दिन का हो जाएगा। कुल मिला के वही है। तो ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ये कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं। हमें पहले कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें हम अच्छे से, तो किसी की शॉर्टकट देखने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके खुद ही शॉर्टकट बनाने लगते हैं। एज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएम। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ईवीएम क्या है? फुल फॉर्म है, ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऐसे ही एपिक, वीवीपैट, उसके बाद नोटा, उसके बाद ऐसे कई इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे कई टर्म हैं जिनके फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इनको भी हमें गूगल करके तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है ट्रायंगल 2916, ट्रायंगल कह रहा हूँ सॉरी, √2916 इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, ये इसका अंडर रूट है। क्या हमें ये सॉल्व करना है इक्वेशन? देखो, ये 29.16 है ना, मतलब 2 डिजिट पे ये डेसिमल है, दशमलव है। तो जब रूट हटेगा ना तो ये 1 डिजिट पे आ जाएगा, मतलब ये 5.4 हो जाएगा। ये 4 डिजिट पे है तो ये आ जाएगा 2 डिजिट पे। ये 6 पे है तो ये 3 पे आ जाएगा। और ये है 4, 4, 8, तो ये 8 पे है तो ये 4 पे आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐसे सिंपल, 9, 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। माइक्रोसॉफ्ट, ये हो गया कंप्यूटर जीके। 2-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं कंप्यूटर जीके के भी। कंप्यूटर जीके को हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हम ये कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा गूगल करके देख लेंगे माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या होता है। उसके बाद चार्ट देख लेंगे, चार्ट्स क्या होते हैं। फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ तो सबको पता है। वर्कबुक क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये इसका आंसर हो गया वर्क शीट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रह होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 20। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।